आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया है। अब मूड तो इतना खराब हुआ ना, बताता हूं पहले हुआ क्या है। देखिए, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, आपको पता ही है कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इनकी समिट हो रही है चाइना में, और वहां पे गए हैं। पहले तो राजनाथ सिंह जाने भी नहीं वाले थे। अब इसमें एक डॉक्यूमेंट पेश किया गया, उसमें इनको बोला गया कि आप साइन कर दीजिए। अब उस डॉक्यूमेंट में क्या था? उस डॉक्यूमेंट में पहलगांव हमले का तो कोई जिक्र नहीं था। ऊपर से जाफर एक्सप्रेस, ठीक है, इनकी जो ट्रेन हाईजैक हुई थी, और यहां पे बोला था कि भारत ने करवाया है। ठीक है, तो यहां पे राजनाथ सिंह बोलते हैं कि मेरे भाई, इन बोलते हुए कि एक बात बताओ, जो डॉक्यूमेंट तुमने दिया है ये बत्ती बना के, ठीक है, क्योंकि यहां पे डॉक्यूमेंट में आपने बलूचिस्तान को मेंशन किया, यू मेंशन्ड बलूचिस्तान। उसके बाद यू आर अक्यूजिंग इंडिया। अभी जाहिर सी बात है कि 10 मेंबर स्टेट्स हैं एससीओ के, उसमें से एक पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान ने इस डॉक्यूमेंट को पुश किया और चाइना ने इसको और ज्यादा पुश किया। अजीत डोभाल चाइना में गए, डबल स्टैंडर्ड पर बात की, और यहां राजनाथ सिंह ने भी सेम चीज बोली है। तो ये जाहिर सी बात है कि चाइना ने पुश किया होगा। तो राजनाथ सिंह ने भाई यहां पे सीधा सीधा यही बोला है कि पाकिस्तान को अपने गिरेबान में देखना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड बंद करिए। वहां पे भी गरिया के आए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा किया कि राजनाथ सिंह गए। और साफ साफ इससे पहले दोस्तों आपको पता है कि सारे आर्मी चीफ से मिले थे राजनाथ सिंह। सबसे मिलने के बाद वो पाकिस्तान, ये इधर चाइना गए हैं। चाइना इस समय आपको पता है कि एससीओ की जो चेयर है वो उसी के पास है। 2001 में एससीओ बनाई गई थी, इसमें मैंने बहुत सारे लेक्चर्स भी हैं। तो इन्होंने बोला है, डिफेंस मिनिस्ट्री के सोर्स ने कहा है कि इंडिया इज नॉट सेटिस्फाइड विद द लैंग्वेज ऑफ द जॉइंट डॉक्यूमेंट। तो जो जॉइंट डॉक्यूमेंट था उसकी लैंग्वेज से भारत बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं था। उसमें पहलगांव हमले का कोई मेंशन ही नहीं था। हम सबको पता है कि चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर, अच्छा, चाइना एक्सपोज हो चुका है, शी जिनपिंग की औकात सामने आ गई है। ठीक है, ईरान में कुछ नहीं बोल पाए, कोई औकात नहीं दोस्तों। अमेरिका सामने आया, उसने सीज फायर करवाया नहीं करवाया वो बात की बात है, लेकिन अमेरिका का दबदबा रहा। चाइना कुछ उखाड़ नहीं पाया, कुछ भी, खाली बोलने लगा। शी जिनपिंग चुप रहे, बस कंडेम कंडेम कंडेम। तो एक चीज हमको क्या पता चली कि ये बहुत बड़ी छोड़ू लोग हैं, कि बस लंबी लंबी हांकेंगे, लंबी लंबी छोड़ेंगे। जब ग्राउंड पे बात आएगी ना, तो इनकी कोई भी दबदबा नहीं है चाइना का। तो ये चीज तो ये भी ईरान इजराइल वॉर में साफ हो गई। और ईरान ने चाइना को थैंक यू नहीं किया, भारत को थैंक यू किया। बहुत बढ़िया बढ़िया वर्ड्स का इस्तेमाल किया है। ईरान की बात करते हैं तो यही बोला कि पहलगांव हमला जो हुआ था उसमें जो 26 लोगों इनोसेंट लाइफ जो गई थी, बेगुनाहों की जान गई थी, उसका कोई इसमें जिक्र ही नहीं है। ऊपर से इसमें जाफर एक्सप्रेस का जिक्र है। तो भारत ने बोला कि भाड़ में जाओ, हम साइन नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पे कहा गया कि जब इसको एड्रेस कर रहे थे, बोला कि देखिए, पीस और प्रॉस्पेरिटी जो है वो इट कैन नॉट को एग्जिस्ट विथ टेररिज्म। आप एक तरफ मास डिस्ट्रक्शंस के वेपन्स बनाते हो और दूसरी तरफ आप आतंकवाद करते हो, तो ये जो चैलेंजेस हैं इसमें डिसाइसिव एक्शन की जरूरत है। और याद रखिएगा, जो स्पॉन्सर करते हैं, नर्चर करते हैं, टेररिज्म को यूटिलाइज करते हैं, उनका नैरो और सेल्फिश एंड जो है दिख रहा है, और उसके कंसीक्वेंस इनको झेलने पड़ेंगे। यानी कि एक तरीके से जाफर एक्सप्रेस का साफ बोल दिया राजनाथ सिंह ने कि तुमने जो इतना ज्यादा रायता फैलाया, तुमने जो आतंकवाद फैलाया, इसकी वजह से तुम्हारे ऊपर अटैक हो रहा है, तुम्हारे ऊपर हमले हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने सीधा सीधा पाकिस्तान पे निशाना साधा। नाम तो नहीं लिया, लेकिन बोला कि देखिए, कुछ देश क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को यूज करते हैं और उनकी ये पॉलिसी है, और वो आतंकवादी को शेल्टर देते हैं। तो इस तरीके के डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए। और उन्होंने एससीओ को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि एससीओ को इस तरीके के एक्शंस को कंडेम करना चाहिए। फिर उसके बाद पहलगांव हमले को लेकर यहां पे कहा गया कि जो पहलगांव हमला हुआ था उसमें विक्टिम्स को उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी पूछ के मारा गया, धर्म पूछ के मारा गया। जो रेजिस्टेंस फ्रंट है, जो लश्कर तैयबा का प्रॉक्सी है, उसने जिम्मेदारी ली। हमने फिर से इतने सारे सबूत दे दिए। पैटर्न जो था, जो पिछले प्रीवियस टेरर अटैक्स है ना, उससे बिल्कुल मेल जोल खाता था। और भारत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टेररिज्म को लेकर, और हमने दिखाई भी, और हम फिर से करेंगे यही चीज कि अगर पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा तो। उन्होंने इनडायरेक्टली बोला है, एपी सेंटर जो है वो टेररिज्म अब सेफ नहीं है, दे आर नो लॉन्गर सेफ, और हम उनको घर में घुस के मारेंगे। ओके, तो कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म है दैट इज क्रिमिनल एंड अनजस्टिफाइबल। तो एससीओ मेंबर्स को इन्होंने ये बोला
तो एक तरीके से जॉइंट डॉक्यूमेंट था। अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ये बात एक्सपेक्टेड थी। जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ग्रुप में पाकिस्तान और चाइना साथ होंगे, आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ठीक है, लेकिन भारत और चाइना के रिलेशन धीमे धीमे ठीक हो रहे हैं। अभी अजीत डोभाल गए, डिफेंस मिनिस्टर गए, और हो सकता है पीएम मोदी जाएं। अगर ऐसा होगा तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अभी फिलहाल पीएम मोदी को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि शी जिनपिंग का भी हिसाब किताब बहुत ही गड़बड़ है। लेकिन ये साइन है, और ये सटल साइंस है कि भारत और चाइना नॉर्मलसी के कगार पे हो सकता है आ जाए, क्योंकि अभी पिछले 5-6 सालों से हालात बहुत गड़बड़ रहे हैं चाइना और भारत के। ठीक है, तो अब पाकिस्तान की अगर बात करते हैं तो वो अमेरिका की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, अमेरिका के कैंप में। ईरान उससे नाराज बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन जो भी हो, चाइना ऑल वेदर फ्रेंड, क्या ब्रदर बोलता है, आयरन ब्रदर। ख्याल देखिए, चाइना जो है ना, बड़ी बड़ी लंबी लंबी, मैंने बताया छोड़ते बहुत, छोड़ने में बहुत ये बतौले हैं। आप किसी भी देश को ऐसे जज करिए, उसका मीडिया क्या कहता है। अब चाइना का जो मीडिया है वो गजब झूठ बोलता है। तो जब जो लोग इतने झूठे हैं, जो मीडिया इतना, सरकार इतनी झूठी, आप उन पर बिल्कुल भी नहीं आप कर सकते उनके ऊपर भरोसा। और हम सबको पता है कि चाइना पाकिस्तान की बहुत मदद कर रहा है। कभी मैं लेक्चर लिया है मैंने, अभी वो अपलोड नहीं हुआ है। J-35 देखिए, 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है ना, वो भी अपलोड हो जाएगा आज या कल में, इसको मैं अपलोड कर दूंगा। तो 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो चाइना पाकिस्तान को दे रहा है। ये डेंजरस है, खतरनाक है, लेकिन ये कितना ज़्यादा, क्योंकि चाइना की वही आदत है कि बड़ी बड़ी बातें बोलने की, तो जो क्वालिटीज़ बताई है वो है नहीं है ये भी, क्योंकि आज तक ये कॉम्बैट में नहीं उतरा है कभी भी। भाई F-35 अमेरिका, उसने तो चलो अपना कॉम्बैट रोल साबित किया है, इसको आज तक उतारा ही नहीं, खाली इसने शोपीस की तरह इसको लगाया हुआ है। तो जैसे इनका HQ डिफेंस सिस्टम था ना, HQ-9, वैसे ये ना हो। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जो चाइना और पाकिस्तान मिलकर बदमाशियां कर रहे हैं। आप एक ऐसा डॉक्यूमेंट भारत के को देते हो जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि पहलगांव हमले को भूल जाओ, आप जाफर एक्सप्रेस को कंडेम करो जो हमला, और वो आपने करवाया था। क्या बेवकूफ़ी है ये तो बेइज्जती करने वाली बात है। और इसीलिए राजनाथ सिंह वहां पर धर के गरिया के आ गए, और ये बोला भी था यहाँ पे जाने से पहले, जैसा कि मैंने बताया कि सारे आर्मी चीफ के साथ मीटिंग की थी। ठीक है, और ये जाहिर सी बात है प्लान रहा होगा, और एक्सपेक्टेड था कि वहां पे अगर आप जाओगे तो ये हो सकता है। तो फिलहाल तो ये बहुत बढ़िया स्टेप है, बहुत अच्छा किया यहाँ पे राजनाथ सिंह ने, और इससे चाइना को भी एक मैसेज जाएगा कि देखिए, आतंकवाद पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अगर आपको लगता है, क्योंकि हमको भूलना नहीं चाहिए इसी TRF को, जब भारत और अमेरिका दोनों ही बोला था ना कि यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन लिस्ट में डालिए इसको, तो चाइना ने ही वीटो किया है। आतंकवादियों का चाइना भर भर के सपोर्ट करता है। इनफैक्ट चाइना कस्टमाइज्ड वेपन बना के देता है इन आतंकियों को। जो भी बुलेट्स, बंदूकें मिली वो सब चाइना की मिली हैं, ये हमको भूलना नहीं चाहिए। तो इसीलिए भारत ने बोला कि डबल स्टैंडर्ड जो है ये बंद करिए, और ये दोगलापन ये मत दिखाइए हमको। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कुछ नहीं, पढ़ते नहीं, जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।